हेलो ऑल। हम लोग कर रहे हैं जनरल एंट्रीज और इसमें हम जनरल एंट्री देखेंगे परचेज रिटर्न की हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं। यानी कि परचेज रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न्ड गुड्स टू रवि रुपीज 9,000। तो इसका मतलब क्या है? रिटर्न गुड्स टू रवि। रवि को रिटर्न किए यानी कि रवि कोई आउटसाइडर है और हमारे बिजनेस ने रवि को रिटर्न किए। गुड्स क्यों रिटर्न किए? उनसे खरीदे होंगे पहले। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे ये है आपका परचेज रिटर्न। यानी कि परचेज करके आपने रिटर्न किया। और एक और नाम है इसका रिटर्न्स आउटवर्ड्स। ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ रिटर्न कर रहे हो। सपोज आपका ये बिजनेस है और आपने किसी सेलर से गुड्स परचेज किए। ठीक है। गुड्स आपने परचेज किए 50,000 के। और जब आपने 50,000 के गुड्स परचेज किए तो आपको क्या पता चला? 9,000 के गुड्स थे जो हमने मंगाए थे, वो नहीं मिले। तो आप क्या करोगे? आप क्या है उस गुड्स को वापस करोगे। तो आपने 9,000 के गुड्स वापस कर दिए सेलर को। ठीक है। तो जब आपने सेलर को वापस कर दिए तो ये देखो आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है रिटर्न्स आउटवर्ड्स। तो परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। तो अब इसकी हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसमें देखो दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं। एक तो देखो रवि को लौटा रहे हो तो रवि का एक अकाउंट है। और दूसरा अकाउंट क्या है? परचेज रिटर्न है। अब किस तरीके के अकाउंट है ये? रवि का अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है। और परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न है एक नॉमिनल अकाउंट। अब इसके रूल क्या कहते हैं इन दोनों के? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स एंड गेन्स बोलो या प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है। तो अब ये देखो, आप रवि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब रवि को हम गुड्स लौटा रहे हैं तो रवि तो सीधा सीधा रिसीवर हो गया, तो रवि को हम कर देंगे डेबिट। अब परचेज रिटर्न क्या है? क्या परचेज रिटर्न एक्सपेंस है या इनकम है? देखो, परचेज तो एक्सपेंस होता है। परचेज तो एक्सपेंस होता है। ठीक है। तो जब परचेज रिटर्न होगा तो वो इनकम होगा, हालांकि वो इनकम नहीं है। लेकिन क्योंकि परचेज एक्सपेंस है और हमने परचेज में डेबिट कर दिया है, अब हमें क्या है परचेज को कम करना है तो इसको हम रिवर्स करते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो एक तरीके से आपने 50,000 का एक्सपेंस दिखा दिया। 50,000 का आपने एक्सपेंस दिखा दिया। अब जब रिटर्न कर रहे हो तो क्या करोगे? एक तरीके से उसको रिवर्स कर रहे हो। या फिर कह सकते हो आप इनकम की तरह दिखा रहे हो, हालांकि इनकम नहीं है वो, एक्सपेंस को घटा रहे हो। तो एक्सपेंस को घटा रहे हो तो भी एक तरीके से आप उसको, एक्सपेंस को घटाओगे तो क्या करोगे? एक्सपेंस डेबिट होता है और उसको घटाओगे तो क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। देखो, जर्नल आप बनाओगे। जर्नल आप जब बनाओगे तो क्या करोगे? जर्नल ऑफ, किसका जर्नल है? मालिक कौन है बिजनेस का? नहीं दिया हुआ तो खाली छोड़ देंगे। फिर जर्नल का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। और यहाँ पे सपोज डेट है इसकी 2021 अप्रैल 29। तो यहाँ पे पहले तो जर्नल के फॉर्मेट में डेट लिखेंगे 2021 अप्रैल 29। तो अब डेबिट किसको करोगे आप? रवि को डेबिट करोगे। और क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट करोगे आप परचेज रिटर्न अकाउंट।
और अमाउंट कितनी थी यहाँ पे, अमाउंट थी 9,000। रवि को डेबिट किया तो डेबिट के कॉलम में, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया तो क्रेडिट के कॉलम में। और नरेशन में बीइंग लिख के वही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बीइंग रिटर्न्ड गुड्स टू रवि ₹9,000। और ये आपकी एंट्री, जर्नल एंट्री हो गई। तो परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट करते हो, क्यों? क्योंकि परचेज को आप डेबिट करते हो। और अब आपको लग रहा होगा कि परचेज को ही क्रेडिट क्यों ना कर दें हम। भाई परचेज को हमने डेबिट किया था जब खरीदा था सामान 50,000 का, और हम क्रेडिट कर रहे हैं परचेज रिटर्न को 9,000 से। ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा क्रेडिट आप परचेज रिटर्न को क्यों कर रहे हो, परचेज को भी तो क्रेडिट कर सकते हैं, परचेज ऑटोमेटिकली घट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बिजनेस में एक कन्वेंशन होती है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, यानी कि अकाउंटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिखाओगे, ये एक प्रिंसिपल है या एक नियम है। अब देखो यहाँ 50 को आप 41 कर दोगे। ठीक है। तो एक जगह तो आपको परचेज 41 दिख रही है, और एक दूसरा तरीका लिखने का क्या है, अपने परचेज 50 लिख दी और परचेज रिटर्न 9,000 लिख दी। तो बात तो वही है एक तरीके से, परचेज तो 41 ही रह गई। लेकिन एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि हमने कितना परचेज किया है, उसमें कितना रिटर्न किया है, क्योंकि परचेज रिटर्न अगर ज़्यादा हो गई तो यानी कि क्या प्रॉब्लम है, आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो जरूरत से ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं, या फिर जो नहीं चाहिए वो भी मंगा रहे हैं जो हमको लौटाना पड़ रहा है। तो परचेज रिटर्न की भी इंफॉर्मेशन बिजनेस के पास होनी चाहिए, क्योंकि आप मंगाते हो, उसको लाने में खर्चा आता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है। और जब उसको वापस करोगे तो उसमें भी देखो आपको हो सकता है कि उसको सामान को पहुंचाने के लिए कार्टेज कैरियर्स देना पड़े। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कितना आया और कितना वापस किया, क्योंकि जब आप इसको लिखोगे आप चाहोगे कि 9,000 होना ही नहीं चाहिए था, हम तो पहले ही 41 खरीदते, 41,000 का सामान खरीदते। तो जब परचेज रिटर्न लिखोगे अलग से अकाउंट खोलोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितनी हम खरीद के लौटा रहे हैं और उसको कैसे हम कम करें। ठीक है। यानी कि अननेसेसरी जो आपका जो सामान वापस जा रहा है, अगली बार से आप क्या कोशिश करोगे, आप वही मंगाओ जो चाहिए होगा, लौटाने की नौबत ही ना आए। क्योंकि जब लौटाओगे तो क्या है, लाने का भी खर्चा होता है परचेज के टाइम पे, और उसको लौटाओगे तब भी कुछ खर्चा आएगा। तो इस तरीके के अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आप कैसे कंट्रोल करोगे, जब आप सारी चीज़ों को लिखोगे। और जब आप सारी चीज़ों को लिखते हो, ये कौन सा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो ये थी आपकी एंट्री परचेज रिटर्न की। एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।